जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। चलें, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। अब हम बात कर रहे थे अनसर्टेनिटी की। तो इसमें भी देखिए 3 पॉइंट्स हैं। एरर में भी मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, अब अनसर्टेनिटी के भी सुने। सबसे पहले नंबर पर इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी लापरवाही को कहते हैं, कोताही को कहते हैं। दूसरा पॉइंट है नेचुरल वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट बीइंग यूज्ड। नेचुरल वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट बीइंग यूज्ड, यानी कुदरती तौर पे वो ऑब्जेक्ट जो आप मेजरमेंट में यूज कर रहे हैं उसमें तब्दीली का आ जाना। मैं आपको मिसाल दूं, जैसे आपने पढ़ा है कि गर्मियों के अंदर चीजें फैलती हैं और सर्दियों में सिकुड़ती हैं, तो ये नेचुरल वेरिएशन है। तीसरा पॉइंट है नेचुरल इम्परफेक्शन इन ह्यूमन सेंसेस। इम्परफेक्शन कहते हैं कमी को, नेचुरल इम्परफेक्शन मतलब कुदरती तौर पे, जहनी तौर पे कमजोर होना। अब इन 3 पॉइंट्स पर गौर करो कि किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी के पीछे सबसे पहले है इनएडिक्वेसी, यानी लापरवाही। अब दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया नेचुरल वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट बीइंग यूज्ड। तीसरा मैंने आपको बताया नेचुरल इम्परफेक्शन इन ह्यूमन सेंसेस। अब आपके सामने 3 पॉइंट्स मैंने रखे अनसर्टेनिटी के, 3 मैंने रखे एरर के। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी may be explained in terms of error also। इसका रीजन ये है कि वहां हमने बात की नेग्लिजेंस, यहां हमने बात की इनएडिक्वेसी, तो दोनों का मतलब एक ही बनता है। वहां हमने बात की फॉल्टी अपरेटस की, यहां हमने बात की नेचुरल वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट बीइंग यूज्ड, तो इट्स मीन आपका अपरेटस गलत हो गया। तीसरा हमने वहां पे बात की इन एप्रोप्रिएट मेथड, नामुनासिब तरीका, गलत मेथड। अब गलत मेथड कौन लगाएगा? जो जहनी तौर पर कमजोर होगा, दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं ये नालायक स्टूडेंट है। तो अब नेचुरल इम्परफेक्शन वही चीज है। तो यहां से हमें ये क्लियर होता है कि एरर और अनसर्टेनिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही चीज है। तो अब चाहे मेजरमेंट में आप अनसर्टेनिटी की बात करें, चाहे आप एरर की बात करें, इन दोनों का मतलब एक ही समझा जाएगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स पर। टाइप्स ऑफ एरर्स आपने 9th में 3 पढ़े होंगे, रैंडम, सिस्टमैटिक, पर्सनल, लेकिन यहाँ हम 2 डिस्कस करेंगे। अब आप एफएससी लेवल पे आ गए हैं, पर्सनल एरर काबिल कबूल नहीं है। 2 हम पढ़ेंगे, एक हमारे पास है रैंडम एरर और एक होता है सिस्टमैटिक एरर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनके मीनिंग पर अगर आप गौर करें तो आपको इनकी डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। रैंडम का मतलब होता है बेकायदा। बेकायदा वो चीज होती है जिसकी आपको कोई समझ ना आ रही हो। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें। रैंडम एरर सच एरर इन विच रिपीटेड मेजरमेंट्स of a quantity give different results or values under the same condition। ऐसी गलती जिसमें बार बार दोहराई जाने वाली जो क्वांटिटीज होती हैं वो आपको एक ही कंडीशन में, एक ही हालात में मुख्तलिफ नतीजे फराम करे, ऐसी गलती को रैंडम एरर कहा जाता है। अब मैं आपको मिसाल से समझाऊं कि फर्ज कर लें आप स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो मेजर कर रहे थे, तो आपका पहली दफा जवाब आया 330 मीटर पर सेकंड। आपने ट्राई की कि क्यों ना इसको मैं अगेन
मेजर करूं और मेरा जवाब एक्चुअल वैल्यू के करीब आ जाए। जी बच्चों, आवाज आ रही है? बेटा जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? जी बेटा जी, अब देखिए, हम बात करें रैंडम एरर की, तो मैंने आपको क्लियर किया कि व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर सेम कंडीशन, एक ही हालात में आपने अपनी मेजरमेंट को बार बार रिपीट किया लेकिन हर दफा आपका जवाब पहले से मुख्तलिफ आया, तो ऐसी गलती को रैंडम मतलब बेकायदा गलती कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि स्पीड ऑफ साउंड की एक्चुअल वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड होती है। आपने स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने के लिए अपरेटस लिया, लैब में आपने ट्राई शुरू की, आपका जवाब आया 330 मीटर पर सेकंड। आपने कहा मैं दोबारा ट्राई करूंगा और जवाब मेरा ठीक आना चाहिए। जब आपने दूसरी दफा ट्राई की, आपका जवाब अब की बार 329 आया। आपने फिर ट्राई की, आपका जवाब 328 आया। तो आप एक ही ऑपरेटस से बार बार एक ही हालात में अपनी मेजरमेंट को दोहरा रहे हैं, लेकिन आपका जवाब पहले से भी क्या होता जा रहा है, गलत होता जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह के एरर को रैंडम एरर कहा जाता है। अब ये जो रैंडम एरर होता है, ये जो रैंडम एरर होता है, इसका जो काज है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका काज क्या है, तो याद रखना रैंडम एरर का काज जो होता है ये अननोन होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती। हमारा ऑपरेटस वही होता है, हमारी जगह वही होती है, हमारा फार्मूला वही होता है, लेकिन हमारा जवाब हर दफा डिफरेंट होता है, हमें काज का पता नहीं होता। रैंडम एरर इज ड्यू टू सम अननोन रीजन की वजह से होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मतलब रिडक्शन क्या है? हाउ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, ये काम आपने भी किया होगा कि हम क्या करते हैं, रिपीट द मेजरमेंट फॉर मेनी टाइम्स देन वी टेक एन एवरेज। हम क्या करते हैं, 4-5 रीडिंग्स लेते हैं और फिर उसकी मीन ले लेते हैं, मतलब एवरेज ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी स्पीड ऑफ साउंड की, आपने पहली दफा मेजर किया 330, दूसरी दफा मेजर किया 329, तीसरी दफा मेजर किया 328। आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दें तो जो जवाब आएगा वो आपका एक्यूरेट आंसर होगा। तो ये है तरीका कि आप रैंडम एरर को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक, अगर आप इसके लफ्ज पर जाए, सिस्टमैटिक मीन बाकायदा। ये वो गलती होती है जो आप जानते हुए सर अंजाम देते हैं, ये नहीं आपको इस गलती के बारे में पता होता है। सिस्टमैटिक मीन बाकायदा गलती को कहते हैं। ये जो बाकायदा गलती होती है, सिस्टमैटिक एरर होता है, ये एक पार्टिकुलर क्वांटिटी होती है और कंसिस्टेंटली जो इसका जवाब होता है वो डिफरेंट होता है, कंटिन्यूसली, मुसलसल। error in which effect of an error influence all measurement of a particular quantity equally is called systematic error। ये आपको गिव कंटिन्यूस डिफरेंस देता है इन रीडिंग के अंदर, ये सिस्टमैटिक होता है, बाकायदा होता है। अब इसका जो काज होता है वो हमें पता होता है, जैसे रैंडम एरर अननोन काज होता है, लेकिन ये जो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर होता है इसका हमें काज पता होता है। अब इसका काज क्या है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक होता है जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पुअर कैलिब्रेशन कहते हैं कमजोर अहलियत,
यानी जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं वो आपकी मुतलका चीज की मेजरमेंट के लिए उसकी अहलियत बेहतर नहीं होती। तीसरा पॉइंट होता है इनकरेक्ट मार्किंग। जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मार्किंग की जाती है वो ठीक नहीं होती, गलत होती है। तो यहाँ एक चीज मैं आपको बताता जाऊं जीरो एरर के बारे में। जीरो एरर क्या होता है? अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, आपने वर्नियर कैलिपर का नाम सुना होगा। अगर वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल होता है उस मेन स्केल की जीरो अगर वर्नियर स्केल की जीरो के बिल्कुल पैरेलल खड़ी हो, क्लोज करके वर्नियर कैलिपर को ये आमने सामने खड़ी हूं, तो समझ लेना आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर मौजूद नहीं है, आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है। लेकिन अगर उसको क्लोज करने से मेन स्केल की जीरो वर्नियर स्केल के पीछे खड़ी हो तो समझ लेना इसके अंदर एरर मौजूद है, इसके अंदर एरर मौजूद है। और अगर मेन स्केल की जीरो वर्नियर की जीरो के आगे गई हुई है तब भी उसके अंदर एरर मौजूद है। एरर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मैं आपको यूं समझा दूं, आप अपनी घड़ी के हिसाब से देखें। आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात आपकी घड़ी 5 मिनट आगे होती है और बाज़ औक़ात आपकी घड़ी 5 मिनट पीछे होती है। तो याद रखना, अगर आपका एरर पॉजिटिव होगा तो आपकी करेक्शन नेगेटिव होगी। इसको यूं समझो, अगर आपकी घड़ी 5 मिनट आगे है तो आपका एरर पॉजिटिव है, आपका एरर पॉजिटिव होगा। जब आप किसी को टाइम बताएंगे तो आप वो 5 मिनट आपकी घड़ी पे जो टाइम होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब आप करेक्शन नेगेटिव करेंगे। इसी तरह अगर आपकी घड़ी 5 मिनट पीछे है तो आपकी घड़ी में जो जीरो एरर है वो नेगेटिव है। लेकिन जब आप सही टाइम किसी को बताएंगे तो आप उसमें 5 मिनट ऐड करेंगे, यानी आपकी करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर भी होता है, नेगेटिव जीरो एरर भी होता है, लेकिन करेक्शन उसके उलट होती है। अगर आपका एरर पॉजिटिव है तो आपकी करेक्शन नेगेटिव होगी, और अगर आपका एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगी। इस तरीके से तो ये तीन चीजें होती हैं, तीन काज होते हैं जो सिस्टमैटिक एरर में मौजूद होते हैं। अब इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका सलूशन क्या है, यानी इसकी रिडक्शन क्या है? तो वेरी सिंपल, अगर आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिसके अंदर जीरो एरर भी हो, इनकरेक्ट मार्किंग भी हो, और आप समझते हो कि ये उस मेजरमेंट के लिए ठीक नहीं है, तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करा लें विद एन अदर इंस्ट्रूमेंट विच इज मोर एक्यूरेट। तो ये तरीका है सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने का। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने एरर को समझा, एरर और अनसर्टेनिटी क्या है, मैंने आपको दोनों के बारे में क्लियर किया, इनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस की, एक सिस्टमैटिक होता है और एक रैंडम एरर होता है। इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, इनका काज देखा और इनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ये हमारा आज का लेक्चर था, एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। जी बच्चों।